देखो, दुनिया में हमेशा दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और एक जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं। मेरे हिसाब से दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ जिसे ये काम बहुत सालों से आता है। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी टेक्निक्स या वो सारी टैक्टिक्स बताऊंगा कि मैंने कुछ टाइम में ही ऐसी अपॉर्चुनिटी को कैसे क्रैक किया। हेलो, माय नेम इज मानव एंड करंटली आई एम इन फर्स्ट ईयर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम परसुइंग बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी। हाँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। लाइक एनी अदर सक्सेसफुल ड्रॉप आउट्स, मुझे कॉलेज के अपने ईयर्स ये वेस्ट नहीं करने थे। तो मैंने वही करना स्टार्ट किया जो इंडिया के आधे इंजीनियर्स नहीं कर पाते, पैसे कमाना। तो जैसे ही मैं 12th से ग्रेजुएट हुआ, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस ट्राई करे। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, मार्केटिंग सीखना ट्राई करा। एडिटिंग तो मुझे पहले से ही आती थी, लेकिन वो मैंने बाद में जाके रिफाइन करा था। लेकिन जो पहले के जितने भी बिजनेस थे, ई कॉमर्स, तुम्हारा जो मार्केटिंग वगैरह था, इन सब में या तो मेरा मन नहीं लगा या फिर मेरा वो चल नहीं पाया। और लाइक एनी अदर घर के छोटे भाई की तरह जब मेरा कुछ भी नहीं हो पाया तो मैंने अपने भाई के काम पे नज़र डाली, और जो वो काम कर रहा था मैंने भी सेम काम करना शुरू कर दिया। घर का छोटा हूँ ना, बड़े एडवांटेज है। देखो, मैं तुम्हें हर फैक्ट बताना चाहता हूँ। मैं ट्रूली बिलीव भी करता हूँ कि मुझे मेरा जो स्टार्टिंग पुश है वो मेरे बड़े भाई से मिला, क्योंकि वो ऑलरेडी इस फील्ड में 2 साल से था। बट आई गेस आगे की मेहनत मेरी पूरी खुद की थी। तो मैंने भाई के साथ करनी शुरू करी एडिटिंग। मैंने ये भी सीखा कि ग्राफिक डिज़ाइन भी कोई चीज़ होती है। एडिटिंग में भी मुझे शुरुआत में कुछ नहीं आता था। मैं भी तुम लोगों की तरह वही काइंड मास्टर या फिर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे कुछ एडिट बना के सोचता था कि ओ माय गॉड मैंने क्या बना दिया। बट लाइक बाद में जाके मुझे समझ में आया कि एडिटिंग एक होल डिफरेंट फील्ड है जिसको प्रोफेशनली सीखने से तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा ही मिलता है। शुरुआती टर्म्स में मैंने भाई के साथ काम करना शुरू करा। मैंने अपने भाई के साथ पूरा 1 महीने काम करा और उसके लिए उसने मुझे सिखाया भी और थोड़ा बहुत काम भी दिया। धीरे धीरे काम करते हुए मुझे ये समझ में आया कि एडिटिंग उतनी ईजी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई भी काम उतना ईजी नहीं होता जितना हम सोचते हैं, बट लाइक डिपेंड करता है कि उस टाइम पर तुम्हारी क्या सिचुएशन है और तुम्हारा किस चीज़ में कितना मन लग रहा है। भाई के साथ काम करते करते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे खुद के भी कुछ क्लाइंट्स चाहिए। ऑफकोर्स मैं हर टाइम उसके साथ काम नहीं कर सकता। मुझे खुद भी इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे फोर फ्रंट पे खेलना है, ताकि मुझे भी एक एक्सपीरियंस मिले, एक वर्क कल्चर के बारे में पता चले। जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं हर घर में, बेसिकली हमें सब कुछ पैम्पर करके प्लेट में दिया जाता है। व्हेन वी आर ग्रोइंग अप वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ काम तुम्हें खुद भी करना चाहिए, ताकि तुम्हारा खुद की आइडेंटिटी भी डेवलप हो और तुम खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। ऑफकोर्स तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताने सिखाने के लिए हैं, लेकिन तुम्हें खुद भी आगे जाके कुछ ना कुछ काम तो करना ही है ना। तो क्यों ना हम इसी एज से शुरू करें। मूविंग फॉरवर्ड मुझे समझ में आया कि अभी 1 या 2 महीने ही हुए हैं। अभी 1-2 महीने मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही करा है मैंने काम। तो अभी 1-2 महीने ही हुए हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत कम है। तो मैंने क्या करा कि जब इंडिपेंडेंट क्लाइंट उठाने की बात है कि हमें किसी और के साथ, किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के साथ काम करना चाहता हूँ, मैंने ऐसे क्लाइंट्स को टारगेट किया ही नहीं जो कि बहुत ज़्यादा हाई पेइंग हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक क्लाइंट है जिसको वीडियो एडिटिंग करवानी है, पर मंथ तुम्हें फॉर एग्जांपल 20 से 25,000 रुपये देगा। फिलहाल के लिए अगर तुम देखो और अच्छे से समझो तो 20 से 25,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर वो तुम्हें उतने पैसे देगा तो उसके बदले में वो सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा मांगेगा, और शायद बहुत हाई पेइंग सर्विसेज भी इन डिमांड वो मांगे। तो जब तुम अलग से अपना कोई भी क्लाइंट ढूंढते हो, तुम्हारा सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि तुम्हारी कितना एक्सपीरियंस है, तुम्हें कितना आता है। पहले अगर तुम हवा में उड़ जाओगे, पहले अगर तुम बहुत ज़्यादा काम ढूंढने के लिए निकल जाओगे, हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे और हाई पेइंग चाहिए, तो वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। मेरा मोटिव भी सेम था कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कम है। मैंने सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही काम करा है। अगर मैं इंडिपेंडेंट काम करना चाहता हूँ तो मुझे मतलब लेस पेइंग वाले चाहिए। फॉर एग्जांपल 5,000, 7,000, 10,000 इतने ही पर मंथ के रेंज में मुझे रहना था और इतने ही मुझे सीखना था। धीरे धीरे अप्लाई करने के बाद मुझे इन दिनों में मेरा पहला क्लाइंट मिला, जो कि एक स्टार्टअप था। मतलब एक बंदे थे, 2-3 बंदे थे जो कि एक स्टार्टअप कर रहे थे और उन्हें इंस्टाग्राम रील एडिटर चाहिए था। मतलब जो इंस्टाग्राम पर रील पड़ती हैं उनको एडिट करने के लिए एक बंदा चाहिए था। तो मैंने उस जगह पे अप्लाई करा और मैंने एक डेमो वीडियो भी बना के उन्हें भेजी थी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और उन्हें वो पसंद आई और मैं उसमें जाके फाइनली हायर हो गया। ये वाला जो पहला काम था ये मुझे इंटर्नशाला से मिला था, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ इंटर्नशाला एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। अब मैं उस फील्ड पे आ चुका था जहाँ पे मुझे धीरे धीरे इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट, ये सब कुछ धीरे धीरे मुझे समझ में आता जा रहा था। मुझे इस फ्रीलांसिंग वर्ल्ड का गेम पूरा समझ में आ चुका था कि तुम्हें किस टाइप के क्लाइंट्स को कैसे टारगेट करना है, किस जगह पे अप्लाई करना है। शुरुआत में तुम लेस पेइंग पे अप्लाई करो, बाद में जाके धीरे धीरे तुम हाई पेइंग पे वाले पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब वीडियोस तो मैंने बहुत सारी देखी थी कि अगर तुम एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर हो तो तुम्हें कोल्ड ईमेल्स लिखने चाहिए या फिर बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। मेरे लिए या फिर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये तुम्हारा सेकेंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप पे तुम ये कर सकते हो कि तुम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइट्स हैं तुम उस पर जा सकते हो, वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज में आने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही था कि उन सारी साइट्स को ढूंढना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ साइट्स के लिंक ऑलरेडी डाल दूंगा जहाँ पे तुम जाके अपनी स्किल के हिसाब से
कोई भी इंटर्नशिप ले सकते हो, उठा सकते हो। साइट्स एक्सप्लोर करते करते मुझे कुछ ऐसी कंट्रीज़ में मिली जहाँ पे मुझे ये फाइनल दुबई वाली अपॉर्चुनिटी मिली। दुबई में अप्लाई करने पे हम बाद में आएंगे, पहले मुझे इस चीज़ पे आने के मैंने दुबई में अप्लाई किया क्यों। अगर तुम देखोगे तो टाटा आईपीएल में भी विजिट सऊदी वगैरह के ऐड बहुत ज़्यादा हमने देखे कि वो चल रहे थे। तो धीरे धीरे मुझे ये भी समझ में आया कि जो अरब एरिया है, जो सऊदी अरेबिया दुबई वगैरह का एरिया है, ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पे है। ये लोग अपनी जो इकोनॉमी है वो तेल से हटा के, ऑयल से हटा के दूसरे फील्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स इन्हें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मैं इंटरनेट पे गया, मैंने वहाँ पे टाइप करा कि वैकेंसीज ऑफ वीडियो एडिटर्स इन दुबई, ऐसे करके मतलब कुछ ऐसे मिक्स करके मैंने वहाँ पे कुछ टाइप करा और वहाँ पे भी कुछ साइट्स निकल करके आगे सामने आई। मैं एक साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, विच इज़ naukrigulf.com करके कुछ थी, जहाँ पे तुम वीडियो एडिटर या फिर डिज़ाइनिंग के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए तुम वहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी सामने थी, मैंने बहुत सारी साइट्स पे अप्लाई किया। मतलब मुझे इंडिया में रह के भी उन सारी साइट्स पे जाके अप्लाई करना है। फॉरेन से अगर वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है तो भी हम कर सकते हैं। अब देखो, हर जगह पे हर टाइप के क्लाइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होंगे जिन्हें सिर्फ कट टू कट मतलब शॉर्ट्स होते हैं ना, उन्हें असेंबल करना होता है। बीइंग अ फ्रीलांसर या बीइंग एन इंटर्न, तो मैं ये भी समझ में आना चाहिए कि लोग हाई पेइंग वीडियो एडिटिंग का हर बार पैसा नहीं देते। बहुत बार वो अपना टाइम सेव करने के लिए भी वीडियो एडिटर को हायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक बहुत बड़ा बंदा हूँ तो मेरे पास बहुत सारे टाइप के बिजनेसेस हैं, इसलिए मैं एक ऐसे इंटर्न को हायर करूँगा जो कि मेरा टाइम सेव करे। ऑफकोर्स वो एडिटिंग मैं खुद भी कर सकता हूँ बीइंग अ बिजनेसमैन, लेकिन नहीं, मुझे अपना टाइम सेव करना है तो मैं किसी और को भी हायर करूँगा। बहुत जगह अप्लाई करने के बाद मुझे एक साइट से वापस रिवर्ट बैक मेल आया।